हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 25, जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी पीपीएससी टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 721। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसon's प्ले क्वीन मैरी was published in 1875. It is the part of his historical trilogy, which also includes and टेनिसन का प्ले है क्वीन मैरी। ये पार्ट है हिस्टोरिकल ट्रोलॉजी का। आपको बताना है हिस्टोरिकल ट्रोलॉजी में और कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सा प्ले इंक्लूड है ट्रोलॉजी में। बेकेट एंड द फॉरेस्टर, हैरोल्ड एंड फैल्कॉन, हैरोल्ड एंड बेकेट या द फैल्कॉन एंड बेकेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरोल्ड एंड द फैल्कॉन। टेनिसन का जो हिस्टोरिकल ट्रोलॉजी आई थी उसमें क्वीन मैरी, हैरोल्ड एंड द फैल्कॉन शामिल है। क्वीन मैरी ये फोकस करती है पॉलिटिकल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पर। इसमें क्वीन मैरी की शादी दिखाई गई है किंग फिलिप ऑफ स्पेन के साथ। इसमें जो की कैरेक्टर्स है याद रखिएगा, क्वीन मैरी फर्स्ट है, प्रिंसेस एलिजाबेथ है, फिलिप ऑफ स्पेन है एंड कार्डिनल पोल है। तो कार्डिनल पोल कैरेक्टर याद रखिएगा। कार्डिनल पोल कैरेक्टर किस में आया है? क्वीन मैरी में आया है। क्वेश्चन नंबर 722। द प्ले इज सेट ड्यूरिंग द इवेंट्स लीडिंग अप टू द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066। बेकेट, हेरोल्ड, द फॉरेस्टर्स, द फैल्कॉन। ये प्ले है, ये बेस है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स पर। कौन सा प्ले बेस्ट बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066 पर बेस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोल्ड। नेशन का हेरोल्ड प्ले है, ये बेस है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066 पर। टेनिसन की जो हिस्टोरिकल ट्रिलॉजी है उसमें उसी का पार्ट है हैरोल्ड, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1876 में। ये 3 हिस्टोरिकल ड्रामा है, उसी में से एक है हैरोल्ड। पहला है क्वीन मैरी जो 1875 में आया था, सेकंड हैरोल्ड जो कि 1876 में पब्लिश हुआ, और थर्ड है बेकेट जो 1884 में आया था। तीनों ही नाम याद रखिएगा। अब देखिए इस प्ले में, हैरोल्ड प्ले में जो मेन कैरेक्टर है वो एक तो किंग हैरोल्ड हो गया और दूसरा उनका भाई टॉस्टिक एंड इनकी वाइफ ईडिथ। तो ये कैरेक्टर है मेन मेन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 723 is an 1884 historical play by the British writer Alfred Lord Tennyson, inspired by the murder of Archbishop of Canterbury Thomas Becket by agents of Henry II in 1170। अब देखिए ये प्ले आया था 1884 में, जो कि इसके राइटर थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये प्रेरित था मर्डर ऑफ आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी थॉमस बेकेट से। एजेंट बाई हेनरी सेकेंड इन 1170, मतलब 1170 में हेनरी सेकेंड के एजेंट के द्वारा जो आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी थॉमस बेकेट की हत्या कर दी गई थी, उसी पर प्रेरित है ये प्ले। अब बताइए किस प्ले की बात हो रही है, बेकेट की, हेरोल्ड की, द फॉरेस्टर्स की या द फैल्कॉन की? लास्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इनके स्टोरी प्ले में 3 हैं, क्वीन मैरी, हैरोल्ड एंड बेकेट। तो बेकेट आया था 1884 में, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बेकेट। बेकेट में करेक्टर आता है जोसलिन, याद रखिएगा जोसलिन करेक्टर बेकेट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 724। टेनिसन डिस्क्राइब विद सच क्लैरिटी द प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स ऑफ फेमिनिज्म। टेनिसन ने डिस्क्राइब किया है अपने किस वर्क में प्रॉब्लम ऑफ फेमिनिज्म में। जो फेमिनिज्म की मेन प्रॉब्लम है उसको दर्शाया है, अपने किस वर्क में दर्शाया है? लेडी ऑफ सैलॉड में, द प्रिंसेस में, द लोटस ईटर्स में या नन में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेनिसन ने अपने किस वर्क में प्रॉब्लम ऑफ फेमिनिज्म को दर्शाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रिंसेस में। क्वेश्चन नंबर 725। द लेडी ऑफ सैलॉड इजा
तो लेडी ऑफ सैलॉट है, ये क्या है? बैलेड है, इपिक है, ओड है या नन है? क्वेश्चन नंबर 725 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बैलेड है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द लेडी ऑफ सैलॉट एक लिरिकल बैलेड है जो कि 19th सेंचुरी इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड टेनिसन का वर्क है, वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स। ये प्रेरित है, ये जो पोयम है ये प्रेरित है एक इटालियन शॉर्ट प्रोज टेक्स्ट है डोनाटी स्कैलोटा से। तो डोनाटी स्कैलोटा से ये प्रेरित है। टेनिसन ने इसको 2 वर्जन में पब्लिश करवाया था। पहला वर्जन आया था 1832 में जिसमें 20 स्टैंजा थे, और दूसरा आया था 1842 में जिसमें 19 स्टैंजा शामिल थे। तो द लेडी ऑफ सैलॉट के 2 वर्जन आए थे, 1832 में पहला और दूसरा आया था 1842 में। 1832 में 20 स्टैंजा थे, 1842 में 19 स्टैंजा के साथ आया था। क्वेश्चन नंबर 726, सर गलाहेड इज अ पोएम बाई, फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज 1842 कलेक्शन ऑफ पोएम्स। सर गलाहेड किसकी पोएम है? टेनिसन, बेन जॉनसन, ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 726 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है सर गलाहेड। क्वेश्चन नंबर 727, द लाइन्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। एंड बाय द मून द रिपर वेरी, पाइलिंग शीप्स इन अपलैंड्स एरी, लिसनिंग विस्पर्स। टेनिसन की पोएम की किस पोएम की ये लाइन है? द लेडी ऑफ सैलॉट, द प्रिंसेस, द लोटस ईटर्स या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लेडी ऑफ सैलॉट की इंपॉर्टेंट लाइन है एंड बाय द मून द रिपर वेरी, पाइलिंग शीप्स इन अपलैंड्स एरी, लिसनिंग विस्पर्स। क्वेश्चन नंबर 728, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बताना है टेनिसन की किस पोएम की ये लाइन है। ऑल इन द ब्लू अनकलर्ड अनक्लाउडेड वेदर, ऑल इन द ब्लू अनक्लाउडेड वेदर, थिक ज्वेल्ड सोन द सैडल लेदर, द हेलमेट फेदर, बर्न लाइक बर्न बर्निंग फ्लेम टुगेदर, द लेडी ऑफ सैलॉट, द प्रिंसेस, द लोटस ईटर्स या नन? जितनी भी लाइन हम आपको दे रहे हैं एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लेडी ऑफ सैलॉट की इंपॉर्टेंट लाइन है ऑल इन द ब्लू अनक्लाउडेड वेदर, थिक ज्वेल्ड सोन द सैडल लेदर, द हेलमेट फेदर, बर्न लाइक बर्न बर्निंग फ्लेम टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 729, आपको बताना है टेनिसन की किस पोएम की ये लाइन है। देयर इज अ स्वीट म्यूजिक हेयर दैट सॉफ्टर फॉल्स देन पेटल्स फ्रॉम blown roses on the grass, or night dews on still waters between walls, the lady of Shalott, the princess, the lotus eaters या none? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द लोटस ईटर्स की इंपॉर्टेंट लाइन है देयर इज स्वीट म्यूजिक हियर दैट softer walls than petals from blown roses on the grass, or night dews on still waters between walls। तो ये फॉल्स वॉल्स है, ये राइमिंग याद रखिएगा। और ये स्वीट म्यूजिक आ रहा है, स्वीट म्यूजिक है, वाटर्स बिटवीन वॉल्स है, ये कीवर्ड है, ये याद रखिएगा। ये कीवर्ड्स आए हैं लोटस ईटर्स में, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 730, द लाइन लेट अस अलोन, टाइम ड्राइव ऑनवर्ड फास्ट एंड इन अ लिटिल वाइल आवर लिप्स आर डम, लेट अस अलोन, व्हाट इज इट दैट विल लास्ट? टेनिसन की किस पोएम की ये लाइन है? लेडी ऑफ सैलॉट, द प्रिंसेस, द लोटस ईटर्स या नन?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द लोटस ईटर्स। द लोटस ईटर्स ये टेनीसन की पोएम है। ये पब्लिश हुई थी 1832 के पोएट्री कलेक्शन में। और ये पोएम है, ये प्रेरित है, इन्होंने एक यात्रा की थी अपने फ्रेंड आर्थर हेलम के साथ, स्पेन की एक यात्रा की थी, उसी यात्रा से ये प्रेरित है लोटस ईटर्स। जो टाइटल है जो लिया गया है लोटस ईटर्स के लिए, ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये कनेक्ट कर रही है यूलाइसिस पोएम को। ये जो लोटस ईटर्स पोएम है ये कनेक्ट है यूलाइसिस पोएम से और ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ लोटस ईटर्स कम फ्रॉम होमर्स द ओडिसी। जो लोटस ईटर्स की स्टोरी है ये आई है होमर्स की द ओडिसी से। क्वेश्चन नंबर 731, द लाइन इट लिटिल प्रॉफिट्स that an ideal king by this still heard among these barren cracks। टेनीसन के किस पोएम से ये लाइन ली गई है? लोटस ईटर्स, द प्रिंसेस, लेडी ऑफ शालॉट या यूलाइसिस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूलाइसिस पोएम से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 732, द लाइन हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू साइन इन यूज। ये लाइन बताइए टेनीसन के किस पोएम से ये लाइन ली गई है? द लेडी ऑफ शालॉट, द प्रिंसेस, लोटस ईटर्स या यूलाइसिस? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यूलाइसिस। यूलाइसिस पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन है। यूलाइसिस पोएम है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है टेनीसन के द्वारा। ये 1833 में लिखी गई है, 1842 में पब्लिश्ड हुई है। और इसमें इनकी वाइफ का नाम होता है पेनिलॉप और इनके सन का नाम होता है टेलीमैकस। तो नाम भी याद रखिए, यूलाइसिस के वाइफ का नाम है पेनिलॉप और यूलाइसिस के सन का नाम है टेलीमैकस। क्वेश्चन नंबर 733, ये कोट है, आपको बताना है ये कोट टेनीसन के द्वारा कही गई है और ये रिफ़र कर रही है उसकी उनकी पोएम को। किस पोएम को रिफ़र करके ये कोट लिखी गई है? तो इसका आंसर दे रखा है बाय मिस्टेक, आंसर डी, यूलाइसिस। चलिए कोट देख लेते हैं। गेव माई फीलिंग अबाउट द नीड ऑफ द गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। ये कोट टेनीसन के द्वारा कही गई है, रिफ़र कर रही है उनकी ही पोएम है यूलाइसिस। यूलाइसिस पोएम को रिफ़र करके ये कोट उन्होंने कही है। गेव माई फीलिंग अबाउट द नीड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। टेनीसन ने कहा है अपनी पोएम यूलाइसिस को लेकर। क्वेश्चन नंबर 734, ये किसने लिखा है? वी आर सेल्फ अनसर्टेन क्रिएचर्स एंड वी मे इवन व्हेन वी नो नॉट मिक्स आवर स्पाइट्स एंड प्राइवेट हेड्स विद आवर डिफेंस ऑफ हेवन। बेन जॉनसन, ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनीसन ने ही लिखा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, टेनीसन ने बेकेट प्ले के बारे में लिखा है। ये अपने बेकेट प्ले में लिखा है, वी आर सेल्फ अनसर्टेन क्रिएचर्स एंड वी मे या इवन व्हेन वी नो नॉट मिक्स आवर स्पाइट्स एंड प्राइवेट हेड्स विद आवर डिफेंस ऑफ हेवन। ये बेकेट प्ले में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 735, मेमोरियम ऑर्थर हेनरी हेलम began in 1833 and completed years later। इन मेमोरियम है, ये इसकी शुरुआत हुई थी लिखने की 1833 में। ये कंप्लीट कितने साल के बाद हुई है आपको बताना है? 17 ईयर्स लेटर, 16 ईयर्स लेटर, 18 ईयर्स लेटर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 ईयर्स लेटर। इन मेमोरियम 1833 में लिखना शुरू किया गया था और ये कंप्लीट हुई थी 17 साल के बाद।
क्वेश्चन नंबर 736, द लाइन दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, टेनिसन की किस पोएम्स की ये लाइन है? लेडी ऑफ सलॉट, द प्रिंसेस, लोटेटस या यूलाइसिस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 737, हु प्रेज द पोएम यूलाइसिस, किसने प्रशंसा की है यूलाइसिस पोएम की और कहा है टेनिसन कुड नॉट टेल अ स्टोरी एट ऑल, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन, ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 738, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एन एनालॉग ऑफ टेनिसन्स यूलाइसिस फाउंड इन टी.एस. इलियट्स, जेरोनसन, द वेस्टलैंड, द हेलो मैन, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। टेनिसन के यूलाइसिस का एनालॉग, अनुरूप, वो पाया है टी.एस. इलियट के किस वर्क में पाया है? टेनिसन के यूलाइसिस का अनुरूप टी.एस. इलियट के किस वर्क में पाया गया है? जेरोनसन में, द वेस्टलैंड में, हेलो मैन में, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरोनसन में। एन एनालॉग ऑफ टेनिसन्स यूलाइसिस फाउंड इन टी.एस. इलियट्स, जेरोनसन। क्वेश्चन नंबर 739, आपको बताना है ये इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम से ली गई है। आर गॉड एंड नेचर देन एट स्ट्राइफ दैट नेचर लेंड्स सच इविल ड्रीम्स, सो केयरफुल ऑफ द टाइप सी सीम्स, सो केयरलेस ऑफ द सिंगल लाइफ? लेडी ऑफ सैलॉट, द प्रिंसेस, लोटर ईटर्स या इन मेमोरियम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन मेमोरियम की ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 740, बताइए कि ये इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम से ली गई है। सो रन्स माई ड्रीम बट वॉट एम आई, एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द लाइट, एंड विद नो लैंग्वेज बट अ क्राई? द लेडी ऑफ सैलॉट, द प्रिंसेस, लोटस ईटर्स या इन मेमोरियम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन मेमोरियम की ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सो रन्स माई ड्रीम बट वॉट एम आई, एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द लाइट, एंड विद नो लैंग्वेज बट अ क्राई? क्वेश्चन नंबर 741, ये टेनिसन की नरेटिव पोएम है, 1864 में पब्लिश हुई थी और इसकी जो स्टोरी है ये बेस है टेनिसन के फ्रेंड थॉमस बोलर पर। ऐसा कहा जाता है कि जो ये पोएम है ये टेनिसन के फ्रेंड थे थॉमस बोलन, उन्होंने प्रोवाइड करवाई है टेनिसन को। किस पोएम की बात हो रही है? द लेडी ऑफ सैलॉट की, यूनक आर्डन, लोटस ईटर्स या इन मेमोरियम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनक आर्डन। तो टेनिसन की पोएम है इनक आर्डन। इस पोएम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्टोरी है ये प्रोवाइड करवाई गई थी टेनिसन को, उनके फ्रेंड थे थॉमस बोलन के द्वारा, और ये पब्लिश हुई थी 1864 में। क्वेश्चन नंबर 742, इंपॉर्टेंट लाइन है, बताना है आपको कि किस पोएम से ये लाइन ली गई है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन to their heaven under the hill, but oh, for the touch of a vanished hand, and the sound of the voice that is still. The Lady of Shalott, Eunuch Arden, break, 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 in memoriam? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेक 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 की इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 743, सनसेट एंड इवनिंग स्टार and one clear call for me, and may there be no mourning of the war when I put out to sea. The Lady of Shalott,
यूनक आर्डन ब्रेक 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 क्रॉसिंग द बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉसिंग द बार से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 744, आपको बताना है इंपॉर्टेंट लाइन है किस पोएम से ली गई है। बट सच a tide as moving seems asleep, too full for sound and foam, when that which drew from out the boundless deep runs again home. The Lady of Shalott, Eunuch Arden, break break break, crossing the bar. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉसिंग द बार। क्वेश्चन नंबर 745, इन द गार्डन एट सोइंस्टोन was published in 1864, 1842, 1833 या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1864 में ये पब्लिश हुई थी। ये पब्लिश हुई थी 1864 में विद इन द कलेक्शन यूनक आर्डन एंड कंपनी के भीतर ये पब्लिश हुई थी टेनिसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 746, द पोएम टू द मार्क्वेस ऑफ डफरिंग एंड एवा किसके द्वारा लिखी गई है? पब्लिश हुई थी 1889 में। टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या सैमुअल जॉनसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिसन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, 1889 में पब्लिश हुई है। और ये पोएम लिखी गई थी रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ टेनिसन सन लियोनेल। टेनिसन के सन का नाम लियोनेल है, इन्हीं की डेथ के रिस्पॉन्स में ये पोएम लिखी है। क्वेश्चन नंबर 747, टेनिसन की पोएम है, पब्लिश हुई है 1860 में और ये लिखी गई थी 1833 में। किस पोएम की बात हो रही है? टिथोनस, लेडी ऑफ शैलॉट, यूनक आर्डन या ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिथोनस। टिथोनस पोएम है, लिखी गई थी 1833 में, पब्लिश हुई है 1860 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, टिथोनस पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल था वो था टिथोन 1833 में, ये कंप्लीट हुई है 1859 में। 1860 में ये पब्लिश हुई थी कॉर्नहिल मैगजीन में। ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये एक। टिथोनस एक फिगर है ग्रीक मैथोलॉजी का, मोटर बिलव्ड बाय ईओस। क्वेश्चन नंबर 748, आपको लाइन बतानी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, किस पोएम की ये लाइन है। नो लाइक अ चाइल्ड इन डाउट एंड फियर, बट दैट ब्लाइंड क्लेमर मेड मी वॉइस, देन was I as a child that cry, but crying no, his father near. In memoriam, Lady of Shalott, Eunuch Arden, break break break. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन मेमोरियम की इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 749, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, ये एक फ्रेज है टेनिसन की, किस पोएम में आया है? इन मेमोरियम, लेडी ऑफ शैलॉट, यूनक आर्डन, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन मेमोरियम में आया ये फ्रेज, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ। क्वेश्चन नंबर 750, किसने कहा है यूलाइसिस पोएम को अ परफेक्ट पोएम? टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन, टेनिसन या सैमुअल जॉनसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एस. इलियट ने कहा है यूलाइसिस पोएम को अ परफेक्ट पोएम। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।